नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का मैं रोहित कुमार directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में दोस्त हम लोग बात करने जा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन चैप्टर त्रिभुज का बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, क्लास 10th का ये त्रिभुज चैप्टर है। आपको पता होना चाहिए कि जो भी क्लास 10th के या 9th के चैप्टर्स है वो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो भी 9-10 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, अगर कोई 6 to 8 का भी देना चाहते हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाएगा क्योंकि वहाँ थोड़ा एडवांस लेवल का आता है। बात समझ में आई? तो ये बहुत अच्छा सीरीज है। पूरा 6 से लेकर 9 तक मैं क्लास कंप्लीट करा चुका हूँ, अब 10th चल रहा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो ये है कि सर्वांग समता, जिसको कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं, जो 9th क्लास में पढ़ना था, और समरूपता। समरूपता यानी सिमिलरिटीज़, दो बहुभुजों की समरूपता के प्रतिबंध, त्रिभुजों की समरूपता, समरूपता और शीर्ष की संगत, त्रिभुजों की समरूपता की कसौटियाँ। जैसे सिमिलरिटीज़ के लिए ए मतलब दो त्रिभुज का 3 एंगल बराबर हो तो भी समरूप हो जाएंगे, दो अगर एंगल बराबर हो जाए तो भी समरूप हो जाएंगे, तीनों साइड हो जाए बराबर तो भी, या एस ये कंडीशन हो तो भी समरूप हो जाएंगे। यानी साइड एंगल साइड यानी भुजा एंगल कोण भुजा। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा अन्य दोनों भुजाओं को प्रतिच्छेद करने के लिए खींची जाए तो ये दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है समानुपातिकता के आधारभूत प्रमेय। और इसका विलोम क्या कहा कि अगर कोई त्रिभुज है, आप इस त्रिभुज में इसके पैरेलल एक रेखा आप खींचे तो इसका जो अनुपात होगा, ये मान लेते हैं ए है, बी है, सी है, यहाँ डी मान लेता हूँ, यहाँ ई मान लेता हूँ। तो कंडीशन कह रहा है कि ए डी का जो बटा में लिखेंगे आप डी बी, ये बराबर होगा ए ई बटा ई सी। यानी इस इतना बटा इतना या इतना बटा इतना जो होगा ये क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। वैसे थेल्स प्रमेय इसी को बोलते हैं। तो ये है, इसके पैरेलल खींचा जाए तो ये बराबर कटेगा, या अगर ये दोनों बराबर कटेगा इस रेशियो में, मतलब इधर का अनुपात बराबर हो जाए तो क्या होगा, ये दोनों पैरेलल होगा। अंडरस्टैंड? यही बात यहाँ था। नेक्स्ट है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उसकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये क्या है? दो समरूप त्रिभुज है। सपोज कीजिए कि एक समरूप त्रिभुज ए है और एक समरूप त्रिभुज ए है। इसका नाम हम दे रहे हैं ए, बी और सी दे रहे हैं, इसका दे रहे हैं एक्स, वाई और जेड। यदि ये समरूप है, सॉरी मैं सर्वांगसम का पिक्चर बना दिया, समरूप में बराबर नहीं होता है, सिर्फ ऐसे बनता है। ये दोनों समरूप है। अब समरूप होने का नतीजा क्या हो जाएगा, ये कह रहा है कि समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात, गौर से सुनिए, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा के नीचे एरिया ऑफ त्रिभुज एक्स वाई जेड, ये बराबर होता है इसका जो साइड है ना उसके स्क्वायर का। यानी ए बी अगर आप लिखते हैं, इसका स्क्वायर बटा के नीचे हो जाएगा इसमें का एक्स वाई का स्क्वायर। सब साइड इसी तरह का बराबर होगा, बी सी स्क्वायर नीचे हो जाएगा वाई जेड का स्क्वायर, उसी तरह लास्ट में हो जाएगा ए सी स्क्वायर बटा के नीचे एक्स जेड का स्क्वायर। बात समझ में आया कैसे मैंने लिखा? इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल यदि रेशियो बराबर, मतलब रेशियो निकालें तो इसके, अगर ये समरूप है तो क्या होगा, इसके भुजा का जो अनुपात लीजिएगा स्क्वायर करके वही बराबर होगा इसके। बात समझ में आया? वही लाइन लिखा गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाले शीर्ष उसके कर्ण पर खींचा गया लंब उस त्रिभुज के ऐसे दो त्रिभुजों में विभक्त करती है जो संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं और परस्पर भी समरूप होते हैं। यानी राइट एंगल ट्रायंगल का एक बना लीजिए आप। ये 90 डिग्री यहाँ पे बना, अगर यहाँ से कोई 90 डिग्री आप यहाँ गिराते हैं तो कह रहा है कि ये जो है ये पूरा समरूप है, यानी जैसा बड़ा वाला है वैसा ही ये है। और ये जो है, इसमें मैं 2 डॉट कर रहा हूँ, ये जो है ये पूरा के समरूप है, यानी कि ये जो होगा छोटा वाला ये पूरा का समरूप होगा। ये दोनों आपस में भी समरूप होगा। समरूप का मतलब सेम। बात समझ में आ रही है कुछ? यहाँ ही लिखा गया, पढ़ के देखते हैं फिर से एक बार। एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने शीर्ष से उसके कर्ण पर खींचा गया लंब। पिक्चर देखिए, मैंने यही तो किया है, समकोण बनाने वाली भुजा पर खींचा गया है। कहाँ से? समकोण कोण से लंब। तो दो त्रिभुजों में विभाजित करते हैं, दो त्रिभुज बन गया जो संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं। यानी बड़ा वाला का ये समरूप है, बड़ा वाला का ये भी समरूप होते हैं और परस्पर भी समरूप होते हैं, ये दोनों भी आपस में समरूप होते हैं।
किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय और इसका विलोम। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। क्या कह दिया भाई, आइए उसको प्रूफ करते हैं। सपोज कि मैं छोटा साइज बना रहा हूँ, छोटा सा एक समकोण त्रिभुज मैंने बनाया, इस कर्ण पर एक वर्ग बनाइए, यानी ये चारों डंडा का साइज बराबर है। इस पर भी एक वर्ग बनाइए, इसमें चारों बराबर होगा, और इस पर भी बनाइए। अब देखिए कर्ण पर ये जो बना हुआ है इसका जो क्षेत्रफल होगा इसका और इसका, यानी अगर इसको 1 कहते हैं, इसको 2 कहते हैं और इसको 3 कहते हैं, तो हम कहेंगे 1 + 2 क्या चीज़ था, एरिया। ये बराबर होगा एरिया ऑफ 3। यही बात है, लास्ट पॉइंट। आइए अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने से क्या होगा कि हम लोग को बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। 1 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आकृति में BAC दैट मीन्स ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है कह रहा है। तो मैं ऐसे चरखूट वाला बना देता हूँ थोड़ा सा, ये 90 डिग्री है। AD परपेंडिकुलर BC, ये परपेंडिकुलर गिरा यानी 90 डिग्री यहाँ बनाएगा दोनों तरफ से। अब सुनिए बात को। अब कंडीशन आपसे नीचे पूछ रहा है कि अब बताइए, तो यहाँ लॉजिक क्या लगता है, लॉजिक क्या लगता है कि इसका जो ये जो परपेंडिकुलर होता है ना, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो होता है इसके और इसके मल्टीप्लाई के बराबर होता है, यानी BD × DC होगा। आप यहाँ देखिए AD लिखा गया है, यहाँ भी AD लिखा गया, तो ये दोनों तो ऐसे ही कट जाएंगे, क्योंकि इसका स्क्वायर जो होता है BD, यहाँ गलत दिया है, AB × AC कह रहा है, नहीं BD × DC होता है, ये सही है। फिर से सुनिए, ये जो इस पर 90 डिग्री गिरा और ये 90 डिग्री था, यानी समकोण त्रिभुज में अगर यहाँ से यहाँ पे कोई लंब गिरता है तो इसका जो स्क्वायर होता है इसके और इसके गुणनफल के बराबर होता है, ये सही है। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 और 12 है, तब इसका समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई क्या है। समचतुर्भुज आपको समझना पड़ेगा, एक होता है समांतर चतुर्भुज, एक होता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में सारे डंडा बराबर होते हैं, यानी ऑल साइड्स आर इक्वल। और एक बहुत अच्छा इसका कॉन्सेप्ट ये है कि इसका जो ये डायगोनल होता है, यानी कर्ण, सॉरी किसको बोलते हैं, विकर्ण, ये 90 डिग्री पे कटता है, चारों तरफ 90-90 बनता है, यानी 360 हो जाता है, 9 × 4 = 36। अगर ये एक 16 है तो ये 8 हो जाएगा, 8 और ये 6 हो जाएगा, 12 है तो इस क्वेश्चन से। अब देखिए ये 90 डिग्री बनता है तो हाइपोटेनस निकाल सकते हैं, 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, तो 8 × 8 = 64 और 6 × 36, तो रूट के अंदर जब 64 और 36 जोड़ेंगे तो ये आएगा √100, और √100 क्या, 100 का बाहर निकलेगा 10, तो इसका भुजा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्लियर है। यदि त्रिभुज ABC सिमिलर है त्रिभुज EDF और त्रिभुज ABC DEF के समरूप नहीं है, मतलब ये इसके सिमिलर है बट समरूप नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। पिक्चर बनाना पड़ेगा थोड़ा सा। एक छोटा बना देता हूं और एक बड़ा बना देता हूं, बात समझ में आया, जान के ऐसा कर रहा हूं। ABC EDF। अब हमको यहाँ पे जो कह रहा है हर कंडीशन को लगा के देखते हैं। BC यानी ये और EF यहाँ चला गया, BC EF, और फिर करा AC और FD ये वाला। करके देखते हैं, इसको लिखते हैं BC बटा, इधर से एक ले आते हैं BC, तो इधर से कौन सा लाएंगे, DF, ये DF बराबर, इधर DF चला गया तो AC बचा, इधर से क्या आएगा
तो आप कहेंगे कि बी सी यहाँ रख लिए थे तो ई एफ आएगा। ऐसे करके अब क्यों ऐसा किए मैं बताता हूँ। अब हमको देखना है कि ये कंडीशन मैच कर रहा है कि नहीं। बी सी बटा के नीचे डी एफ, ठीक है, ए सी बटा के नीचे ई एफ, मतलब कॉम्बिनेशन ठीक बैठ रहा है। नीचे है तो इधर है, तो यस ये सही है। हमको ये आंसर नहीं होगा क्योंकि पूछा नहीं है सो बताना है आपको। तो ये कंडीशन लग गया, ऐसे लिखना पड़ेगा। अब बी सी के नीचे हम क्यों लाए हैं डी एफ, क्योंकि बी सी नीचे है तो इसमें से भी नीचे वाला लेना पड़ेगा। इधर दोनों है, आगे पीछे दे सकता है, गुना में है तो कोई एक नीचे तो ला ही सकते हैं, तो हमने डी एफ लाया। तो एक कंडीशन लग गया। अब हमको देखना है नेक्स्ट ए बी और ई एफ। ए बी तो इस तरफ में आप इतना ही करिए ना, ये लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप क्या करिए कि ए बी इधर देखिए, तो इसमें ए बी है तो बराबर के इस तरफ में देखिए गुना में है तो कि क्या ई डी है, तो हाँ ई डी है, तो ये सही है। फिर इधर देख लीजिए, एक और मिला दिए ई एफ, तो कहाँ है ई एफ, तो ई एफ यहाँ है। तो अब नेक्स्ट देखिए ई एफ यहाँ है तो ए सी इधर है, तो हाँ ए सी इधर है, तो ये भी कंडीशन लग गया। मल्टीप्लाई में ऐसे मिला के देख सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए बी सी तो इस तरफ में होना चाहिए डी एफ है, नहीं है इधर, तो ये नहीं होगा, गलत ऐसे ही हो गया। नेक्स्ट है बी सी, तो यहाँ बी सी है तो इधर होना चाहिए बराबर के इधर डी एफ है, तो हाँ यहाँ एफ डी चाहे डी एफ एक ही ना हुआ। फिर अगला मिला लेते हैं डी ई, तो डी ई कहाँ है, डी ई ये लाइन है, तो क्या होना चाहिए ए बी इस तरफ, तो देखिए है ना ए बी, तो ये होगा। तो हमारा आंसर रियल में क्या हो जाएगा ये। आपने एक चीज़ समझा है कॉन्सेप्ट कैसे हम मिला के समझ रहे हैं, तो ये टेक्निक है मिला के समझने का। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। यदि दो त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में ये कंडीशन दिया है तो क्या हो सकता है। अब ये कंडीशन को समझते हैं। ए बी सी एक और त्रिभुज बना लेते हैं, इसका नाम नहीं दीजिएगा अभी, यहाँ से मिलाइएगा ए बी बटा के नीचे क्यू आर, तो यहाँ लगाएगा क्यू और आर, ठीक है। फिर बी सी, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पी आर, तो यहाँ पी हो जाएगा, पी आर हो गया। फिर सी ए बटा के नीचे पी क्यू, मैच कर गया ना, पूरा मैच कर रहा है। जैसे जैसे इसमें सीक्वेंस लिखा है इसका मतलब है ये सिमिलर होगा। सिमिलर क्या होगा, ए बी सी, और इसमें भी यही डायरेक्शन में चलिएगा। क्यू आर पी कहाँ पे लिखा है देखिए, ए बी सी पहला इससे मिलाते हैं, पी क्यू आर देखिए यहाँ से देखिएगा, मैं उंगली रखता हूँ, पी फिर ऊपर गया क्यू और फिर नीचे आर, ये तो इसमें भी यहाँ से होना चाहिए सी ए बी है लिखा हुआ, सी ए बी, तो ये सही है। अच्छा ये क्या क्वेश्चन कह रहा है, रुक जाइएगा। अच्छा हाँ ठीक है, यही आंसर सही होगा क्योंकि ये नहीं मैच कर रहा है। आप देखिए इसको ज़रा, पी क्यू आर ये तो यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन इसमें ए बी सी कह रहा है, तो ए से कैसे शुरू होगा। अगर यहाँ पी से किए तो यहाँ सी से करना होगा, सी ए बी ही होगा, तो इसमें है इसमें नहीं है, तो यही आंसर होगा पहला नंबर वाला। बात समझ में आया। फिर उसी तरह यहाँ पे 2 और दिया है, मिला के देख सकते हैं, मैच नहीं करेगा। देखिए सी बी ए ऐसे चला तो पी आर क्यू होना चाहिए, है पी क्यू आर लिख दिया, गलत हो गया। बी सी ए तो यहाँ होना चाहिए आर पी क्यू, है नहीं ना, है एकदम सेम मैच करना चाहिए, अन्यथा गलत हो जाता है। मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने ये रहा 5 नंबर। ये पिक्चर दिया गया है, सारे वैल्यू प्लॉट भी कर दिए गए हैं, जो यहाँ पे दिया गया है। पूछ रहा है पी बी ए, कहाँ है पी बी ए, ये कौन पूछा जा रहा है। अब समझिए ज़रा, मैं इसी को देखता हूँ। जब अब इस चीज़ को देखिएगा, इधर 50 है तो इधर भी 50 होगा, वर्टिकल अपोजिट से, ये 50 और ये 50 है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखेंगे, 2.5 है, इसका ये दुगना 5 है और 3 का दुगना ये 6 है ना। समझिएगा ज़रा, इसका ये डबल है, इसका ये डबल है, तो ये और ये समरूप हो जाएंगे क्योंकि साइड एंगल साइड से क्या हो रहे हैं, ये समरूप हो रहे हैं। तो ये 30 है तो दैट मीन्स ये भी 30 होगा। बात समझ में आया। अगर ये 30 है, ये 30 है, ये 50 है, ये 50 है, तो ये बचा हुआ क्यों नहीं निकलेगा। 50 और 30 80, तो ये 100 हो जाएगा, क्योंकि एक त्रिभुज के अंदर टोटल कितना होते हैं, 180 डिग्री होते हैं ना, तो ये 100 हो जाएगा आंसर आपके।
यदि दो त्रिभुज डी ई एफ पी क्यू आर में एंगल डी बराबर एंगल क्यू, एंगल पी बराबर एंगल आर बराबर एंगल ई, तो निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है, निगेटिव पूछ रहा है। आइए फोटो बनाते हैं। डी ई एफ, मैं नाम इसी हिसाब से दे देता हूँ, डी ई और एफ। नेक्स्ट इसमें कह रहा है पी क्यू आर, तो लिखने से पहले समझिएगा डी क्यू के बराबर है, तो यहाँ क्यू है तो ठीक है क्योंकि ये इसके बराबर है, और आर जो है ई के बराबर है, तो ई है वहाँ आर है, हाँ आर है यहाँ पे ई की जगह पर, तब पी यहाँ हो जाएगा पी क्यू आर। अब सही हो गया। अब आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे हमने इसके हिसाब से नहीं लिखा क्योंकि ये कहा नहीं है कि समरूप है, हमने इन दोनों को देख के समरूप समझ गया कि दो एंगल बराबर हो गया, यानी ये एंगल इसके बराबर हो गया और ये एंगल इसके बराबर, तो ये दोनों समरूप हो गया। अब देखिए कंडीशन हम फटाफट यहाँ से मिलाएंगे। ई एफ, तो ई एफ यहाँ है तो इसके नीचे होना चाहिए आर पी, है हाँ पी आर है तो है। फिर डी एफ, तो डी एफ कहाँ है, डी एफ इधर है तो इसके नीचे क्यू पी होना चाहिए, क्यू पी है तो ये है। कौन सत्य नहीं है पूछा, ये सत्य है तो इसको छोड़ दीजिए। इस पे आइए, डी ई इधर है, डी ई इधर है तो इसके नीचे होना चाहिए क्यू आर, देखिए क्यू आर है नहीं है, गलत हो गया ना, डी के नीचे क्यू आर आना चाहिए था, पी क्यू लिखा है तो यही आंसर हो गया। ये मैच करेगा, लेकिन देखिएगा इसको मैच कराते हैं। डी के नीचे होना चाहिए क्यू आर, देखिए यहाँ पे है। डी एफ के नीचे होना चाहिए क्यू पी, देखिए यहाँ क्यू पी है यानी पी क्यू, बात एक ही है। ई एफ के नीचे आर पी होना चाहिए, है। डी ई के नीचे होना चाहिए क्यू आर, है ना। अब मुझे लगता है आसानी से आप समझ रहे होंगे बढ़िया से। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है उसी तरह कि त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में एंगल ए बराबर एंगल ई, एंगल एफ बराबर एंगल सी, ए बी बराबर 3DE है, तब दोनों त्रिभुज हैं। तो समरूप है, ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है सर्वांगसम परंतु समरूप नहीं है, गलत। समरूप तो एकदम क्लियर हो गया कि दो एंगल बराबर तो समरूप होंगे, और सर्वांगसम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर्वांगसम, क्योंकि यहाँ पे साइड देखिए ना, एक साइड 3 गुना है, एक साइड 3 गुना है, तो जब साइड बड़ा हो गया तो त्रिभुज भी कैसे होगा बराबर। सर्वांगसम में साइज वाइज सब बराबर होना चाहिए। 8 नंबर का राय, यह दिया गया है कि BC बटा QR 1/3 के साथ ये जो है सिमिलर है, ठीक है। तो पूछ रहा है एरिया पूछ रहा है, तो देखिए PQR का एरिया पहले पूछा और फिर BCA का, तो इसमें का देखिए यहाँ से मैच कराइएगा, यहाँ से QR यहाँ पे है तो AC QR AC, एक मिनट बुझाइएगा, ABC, देखिए उलट पुलट के जान के दे रहा ताकि आप परेशान हों, बात समझ में आ रही है। वैसे PQR ऊपर है ना, तो PQR का ये है 3 3 9 हो जाएगा, स्क्वायर कर रहे हैं और नीचे 1 हो जाएगा, तो इसका जो बराबर आएगा वो पहला 9 के बराबर हो, क्योंकि 9/1 को 9 ही ना लिखिएगा। समझे क्या किया गया, फिर से सुनिए। PQR BCA, तो यहाँ BC यहाँ पे है नीचे वाला का, तो वैल्यू 1 का क्यूब किया, मतलब इसको स्क्वायर किया मैंने, और यहाँ QR का स्क्वायर कर दिया ऊपर में 9/1, 9 आंसर हो गया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपको थोड़ा देर पहले हमने कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ाया था कि एरिया क्षेत्रफल दिया रहता है तो भुजा के अनुपात के बराबर होता है इस पॉइंट में, इसीलिए यह रूल लग गया यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न यही है 9 नंबर कि त्रिभुज दिया गया है ABC सिमिलर है, अब यहाँ मिस प्रिंट है, F ही सिर्फ लिखा गया है, कुछ और होना चाहिए नाम, क्वेश्चन गड़बड़ हो गया। DEF हो सकता है, DF ही हो सकता है, D तो छूटा हुआ है यहाँ पे, D है ना, देखिए DF, तो मैं इसको त्रिभुज फिलहाल DFE मान के चल रहा हूँ। किधर मानूँ D समझ में ही नहीं आ रहा है, इसमें तो गड़बड़ हो जाएगा। यही ना होता है, मिस प्रिंट हुआ कि बस सारा खेला गड़बड़। बना लेते हैं एक त्रिभुज और एक और त्रिभुज बना लेते हैं, ABC, इसका नाम तो एक पहला का नाम किसी तरह दे दीजिए, यहाँ 30, C पर 50, तो यहाँ 100, क्योंकि 100 30 50 180 हो गया। AB 5, ये 5 है, यहाँ 5 लिख देता हूँ।
AC 8 है, AC 8 है, 8 लिख देता हूँ। DF 7.5। अब कहाँ डी ले भाई, छोटा सा मिस्टेक ना बड़ा मिस्टेक करा रहा है। इसमें कहाँ से हम शुरू करें, यहाँ से लेके चले, DFE लेके चल रहे हैं। तो DF दिया 7.5। तो निम्नलिखित में सत्य है। यही नहीं समझ में आ रहा है कहाँ पे डी रखाएगा, बात समझ में आ रही है। अब ये छोड़ दीजिए क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें कहाँ रख के चले। अब 7.5 ये ले रहे हैं, नहीं हो पाएगा, गड़बड़ हो रहा है। आगे बढ़िए, मैंने चीज़ गड़बड़ दे दिया है। यदि त्रिभुज ABC और DEF में इतना तो समरूप होंगे, आइए देखते हैं। एक यहाँ लगा लेते हैं ABC और इसके पास में बना लेते हैं। अब यहाँ मिला के लिखना पड़ेगा AB और बटा के नीचे DE, तो यहाँ DE लिख लेते हैं। BC के नीचे FD, तो यहाँ पे E होगा और यहाँ D होगा, तब यहाँ F होगा। मैच कराना पड़ता है लिखते समय, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। AB बटा के नीचे DE, BC बटा के नीचे FD। आगे पीछे नाम हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैच करना चाहिए। अब देखिए समरूप BE के बराबर BD के बराबर होगा, गलती है ये। AD के बराबर AE के बराबर होना चाहिए, दोनों गलत है, ये दोनों आंसर नहीं हो सकता 10 का। नेक्स्ट आपके सामने है, मिलाते चलते हैं। BD के बराबर ये सही हो गया। AF के बराबर AE के बराबर होगा, AF के नहीं CF के बराबर होगा। समझे कैसे लिखा जाए, यहाँ लिखने का खेला है, आपको बस समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ उस समय से। ये दे दिया और यहाँ देखिए, तो मैं लिखता हूँ 9/4 बराबर AB, इसमें का 18, तो ऊपर 18 लिख देता हूँ। एक सेकेंड, एक सेकेंड दीजिए, इसको मैं एक बार सिमिलर बनाना पड़ेगा। एक पिक्चर बनाता हूँ कि इस पिक्चर से काम चलाऊँ, इसी से चलाता हूँ। ABC, यहाँ Q, यहाँ R और यहाँ P। बात समझ रहे, इसी पिक्चर से समझने का कोशिश कीजिए ना। बार बार क्या बनाना, ABC ये वाला बना लिया और उसी सीक्वेंस में मैंने QR P डाल दिया। अब देखिए ABC इसका 9 और इसका 4 है, 4 है, डाल दिया। अब समझिएगा ज़रा, इसमें AB कह रहा है 18, AB 18, तो इसमें 18 है AB, समझिए ना। तो ये इसके बराबर में आएगा QR, इसके नीचे। तो यहाँ से QR आप निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका स्क्वायर लिखना पड़ेगा आपको, तब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। लेकिन निकालना नहीं है इसको, PR कह रहा है, निकाल के बताइए। तो PR नीचे है, BC आपको 15 दिया गया है, ये 15 दिया गया है, और RP निकालना है। देखिए PR, तो इसी हिसाब से निकालते हैं। तो BC यहाँ 15 लिख देते हैं, ऊपर BC लिख लेते हैं 15, इसलिए ऊपर लिखे क्योंकि ABC ट्रायंगल पहले है ऊपर वाला, और नीचे लिख लेते हैं RP, और यही निकल जाएगा यहीं से। तो 9/4 बराबर 15 का स्क्वायर होता है 225। चाहे इतना करने का ज़रूरत ही नहीं है, 15/RP लिख दीजिए, और ये स्क्वायर यहाँ से हटा के रूट चढ़ा दीजिए। तो यहाँ बाहर निकल के क्या आएगा 3, और यहाँ 2 निकल के आएगा। 3 से कटेगा 5 बार में, और 5 से करेंगे 2 में गुना, 5 दूनी 10, तो RP बराबर कितना निकल के आया 10। क्लियर है? तो ऐसे करके आराम से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं। 12 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यदि PQR की एक भुजा बना लेते हैं, एक त्रिभुज PQR की एक भुजा PQ पर S एक ऐसा बिंदु है कि PQ पे S है, मान लेते हैं यहाँ S है, ऐसा बिंदु है कि SP बराबर
एस पी इसके बराबर में है क्यू एस ये इसके बराबर है और आर एस भी बराबर है। क्या बात है, ये भी बराबर है, ये तीनों बराबर हो गया। तो क्या घटना होगा, ये भी बराबर, ये भी बराबर और ये भी बराबर है। तो ये दोनों बराबर का मतलब है कि अगर ये एंगल जितना होगा ना उतना ही ये एंगल होगा, और ये दोनों बराबर का मतलब है ये एंगल जितना होगा उतना ही ये एंगल बराबर होगा। यानी सारे एंगल ये बराबर आ गए। तो ये x होगा, ये x होगा, तो ये एंगल 2x होगा। तो दैट मीन्स ये डंडा इस डंडा के बराबर अपने आप हो जाएगा। बात समझ में आया? तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि जब ये दोनों एंगल बराबर है और ये इसका डबल है तो दिमाग लगे ना, ये 90 होगा तो 45 होगा। तो इसमें कंडीशन क्या लगेगा, ये इसके हिसाब से क्या लगेगा, एस आर जो बराबर होगा एस पी गुना एस क्यू के। एक कंडीशन तो ये लग रहा है, क्योंकि हम जानते हैं 90 डिग्री से ये जो परपेंडिकुलर गिरता है इस पर, वो क्या होता है, इन दोनों के गुना के बराबर होता है। तो ये कंडीशन पर यहाँ तो है नहीं, तो इसको हटा दीजिए। हम क्या लिख सकते हैं में, क्योंकि ये 90 डिग्री होने की वजह से क्या हो गया, पी क्यू का स्क्वायर ये बराबर होगा क्यू आर का स्क्वायर और प्लस पी आर का स्क्वायर। पाइथागोरस पर में लगा दिया। अब देखिए कहाँ पे ये चीज़ है, पी क्यू, यहाँ देखिए पी क्यू का स्क्वायर बराबर क्यू आर का स्क्वायर और पी आर का स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। ऐसे करके थोड़ा सा दिमाग खटाना पड़ेगा, मतलब लगाना पड़ेगा। एक एक बात धीरे धीरे समझ में आ जाएगी, हंसते खेलते आप सीख जाएंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। कैसा लग रहा है सीरीज कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लग रहा है चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, सारे वीडियोज आप तक पहुंचता रहेगा। एक पिक्चर आपके सामने दिया गया है, यहाँ 45 का रहा है तो ये भी 45 लाजमी है, और ये 45 तो इसका एकदम तय है कि ये डंडा जो होगा ना इस डंडा के बराबर होगा। ये सब तो बराबर है, यानी दोनों ये बराबर हो गया। त्रिभुज ओ ए सी और ओ डी बी क्या होगा, समरूप होगा। समबाहु त्रिभुज तो होगा ही होगा। समद्विबाहु होगा, समबाहु नहीं, समद्विबाहु, क्योंकि ये डंडा इसके बराबर है तो हो गया क्या, समद्विबाहु और समरूप भी होगा, यही होगा आंसर। समद्विबाहु समरूप त्रिभुज होगा। समबाहु नहीं कह सकते, 60 डिग्री देता तो मान लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन लास्ट है इस चैप्टर का। एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC क्रमशः बिंदु D और E पर स्थित है। ABC का भुजाएं AB और AC पर बिंदु D और E इस प्रकार स्थित है कि AD 2 है, ये 2 है, BD 3 है, BC 7.5 है, DE ये इसके पैरेलल है। अच्छा, तब DE की लंबाई बताइए, ये पूछ रहा है। तो ये रेशियो बराबर कर दीजिए ना, 2/3 + 2। ये जो है गौर से सुनिए, इतना बटा ये पूरा, फिर से सुनिए, इतना बटा ये पूरा, तो 2/5 ये बराबर होता है इतना बटा इतना, DE बटा 7.5। तो देखिए 7 दूनी 14, 1 15 बटा क्या हो जाएगा 5 बराबर DE 3 बार में कटेगा। तो आंसर क्या आ गया 14 का, देखिए यहाँ पे नीचे आंसर दिया ना 2 नंबर 3। बात समझे, कंसेप्ट सबको थोड़ा पता रहेगा ना तो कोई क्वेश्चन में आप फंस नहीं सकते। 30 मिनट लगा, 14 क्वेश्चन भी किया, थ्योरी भी इसको कंप्लीट से समझ में आ गया, मज़ा आ गया। देखिए अब नया चैप्टर क्या है, निर्देशांक ज्यामिति। फार्मूला से भरा है चैप्टर, सब बहुत सारे फार्मूला इसमें आपको पता रहना चाहिए। दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र और त्रिभुज का क्षेत्रफल, 3 कंडीशन आपको याद रखना इसमें शो कर रहा है। पहला पॉइंट है, दो बिंदु P का मान है x1 y1, Q का मान x2 y2 के बीच की दूरी √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये ऐसे भी लिख सकते हैं x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत होगा नहीं। नेक्स्ट कह रहा है, ये क्या कहा आपको नहीं समझ में आया होगा कुछ लोगों को, हमको पता है, मैं समझा देता हूँ। कार्टेशियन प्लेन मैंने बना लिया। सपोज इसमें कह रहा है कि यहाँ पे एक P बिंदु है और इसका जो निर्देशांक है x1
y1 है और एक यहाँ पे सपोज कीजिए q है, इसका निर्देशांक x2 और y2 है। तो इन दोनों के बीच की दूरी कैसे निकालिएगा? तो ये फार्मूला से आप निकालिएगा। याद रहेगा? यस सर, याद रहेगा। अगर कोई एक बिंदु रहेगा और मूल बिंदु से कह देगा तो उस समय क्या होगा, मूल बिंदु को 0 0 ले लिया जाता है। बात समझ में आया? तो उसका निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर देना है। जो मान दिया हुआ है, जो वैल्यू उसी का स्क्वायर करके जोड़ देना है। क्वेश्चन आएगा आपको हम समझा देंगे। यहाँ पे देखिए वही बात कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि उस बिंदु P के निर्देशांक जो बिंदु ax1 y1 और bx2 y2 को मिलाने वाली रेखाखंड को आंतरिक रूप से m1 m2 के अनुपात में विभाजित करता है। एक मान लेते ये रेखा है, यहाँ a है और यहाँ b है। इसका x1 y1 x2 y2 कहा कि एक इसका मान है, बीच में कहीं पे कटा और इसका रेशियो m1 इधर m2 हुआ। इसी को कह सकते हैं क्या, m1 अनुपात m2 के भाग में कटा है। ये वैल्यू निर्देशांक नहीं है, कॉमा में निर्देशांक रहता है, ये कटा है इतना के अनुपात में। ठीक है, तो इसका मान लेते हैं x और y निर्देशांक आया होगा। तो इस x y का निकालने का फार्मूला होता है, x निकालते समय देखिए यहाँ से क्या करते हैं, ये x का मान है और ये पूरा y का मान है। तो x निकालते से समय क्या करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट लगेगा। ये जो मैंने यहाँ लिखा है इसी कॉन्सेप्ट पर जाएगा। m1 के साथ गुना करेंगे x2 का प्लस m2 के साथ x1 का, अब बटा में m1 m2 को भाग देंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा निर्देशांक। इधर इसका a वो निर्देशांक निकल गया। दूसरा निकालने के लिए उसी तरह करना है, m1 का y2 से और m2 का y1 से, और दोनों को जोड़ देना है और फिर नीचे में m1 m2 कर देना है। यहाँ से y का निर्देशांक निकल जाएगा। नेक्स्ट है बिंदु P इतना दिया है, Q इतना दिया है, को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। यदि ये मध्य बिंदु है यानी कि m1 और m2 का जो रेशियो आएगा ना, 1 के बराबर हो जाए। बात समझ में आया? तंगनी ये सारे झंझट खत्म हो जाते हैं, डायरेक्ट ये x का मान हो जाता है। x1 और x2 को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। उसी तरह y का वैल्यू निकालना हो तो y1 प्लस y2 कर दीजिए, बटा में 2 कर दीजिए, क्योंकि इसका रेशियो क्या हो गया, बराबर हो गया है। इधर भी 1 भाग कटा है, मतलब इधर 5 सेंटीमीटर लंबा है तो इधर भी 5 सेंटीमीटर लंबा है। उस समय का ये कंडीशन लगा है तो उसका फार्मूला हो गया नहीं वाला, x1 x2 को जोड़ के 2 से भाग, y1 y2 को जोड़ के 2 से भाग। नेक्स्ट आइए, शीर्ष a का मान दे दिया, b का मान दे दिया, c का मान दे दिया। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो बहुत आसान तरीका है, 1/2 लिखिए, ब्रैकेट के अंदर क्या होता है, पहले x1 लिखिए, फिर y2 माइनस y3, यहाँ 1 है तो 2 3, देख रहे हैं सीक्वेंस चल रहा है। फिर x2 लिखिए, यहाँ x1 तो यहाँ x2, फिर यहाँ x3, तो यहाँ x2 लिखिए तो 2 के जस्ट बाद 3 आएगा ना, 3 बचा 1 यहाँ लिख दीजिए। फिर यहाँ पे कंडीशन देखिए x3, अब यहाँ y2 हो चुका है, यहाँ y3 हो गया, तो यहाँ क्या होगा y1 और माइनस y2। अब आप कहेंगे सर ये तो याद होने का बहुत मतलब अच्छा ट्रिक सा बैठ गया, खुद से लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखिएगा, 1/2 ब्रैकेट दे दीजिए, पहले x1 ब्रैकेट दे दीजिए प्लस x2 ब्रैकेट दे लीजिए प्लस x3 ब्रैकेट दे लीजिए, बड़ा वाला ब्रैकेट बंद। सबसे पहला कंडीशन में क्या बताए थे हम, यहाँ 1 है तो यहाँ y1 प्लस y2 और y3 कंटिन्यू बैठ गया। यहाँ x2 है तो यहाँ y3 प्लस y1, 3 है तो 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा y1 प्लस y3। देखिए यहाँ पे x1 y2 y3, सॉरी माइनस, हर बार में मैंने माइनस होता है हर जगह, यहाँ प्लस प्लस होता है लेकिन अंदर माइनस होता है। फिर x2, फिर y3 y1, x3 y1 y3, सॉरी y1 y2, मतलब ये सीक्वेंस चलता है, मतलब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, 1 2 3 लिखा हुआ है, तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 और 3 के बाद 1, ऐसे करके। तो ये याद रखना है। अगर मान लेते हैं ये बी सी तीनों अगर सरेख साबित करना हो तो इसके बराबर में क्या करते हैं, 0 लेते हैं। वो कह रहा है सरेख जिस समय हो बराबर में 0 लेके सॉल्व करते हैं, यही बात यहाँ लिखा गया है। आइए शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। मुझे पूरा विश्वास है आपको अच्छा लगेगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि P का मान दिया है, एक शख्स से दूरी बताइए, तो वही मैंने जो कहा था
सेंटर से दूरी निकालना है इस जगह के, तो कुछ नहीं करना है, रूट के अंदर पहला का स्क्वायर कर दीजिए और दूसरा का स्क्वायर कर दिए, तो 2 दूनी 4 और 3 तिहाई 9, 9 4 13, रूट अंडर हाँ, मूल बिंदु से दूरी नहीं पूछा है भाई, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। एक अक्ष से दूरी पूछा है, तो ये पॉइंट होगा, ये नहीं करना था। एक अक्ष से इस पॉइंट का मान दिया है 2 और 3, तो यहाँ पे वैल्यू 1 होगा, एक यहाँ पे वैल्यू होगा, तो यहाँ से यहाँ तक होगा, ये होगा x का मान, ये 2, और यहाँ से यहाँ होगा वो 3, तो x अक्ष से दूरी, तो इससे दूरी कितना होगा, कितना दूर पर है, 3। इसीलिए क्वेश्चन को एकदम छोटा छोटा बारीकी रहता है क्वेश्चन में छुपा हुआ, तन को मिस्टेक हुआ गड़बड़। बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी, तो 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसका बाद खत्म, 0 यहाँ प्लस हो जाएगा, 6 2 8 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट गया क्योंकि इसका तो वैल्यू खत्म, 8 आ जाएगा। ऐसे सॉल्व कर लेंगे। 3 नंबर का रहा है इतना कि मूल बिंदु से दूरी, यहाँ मूल बिंदु से पूछा है, तो यहाँ करेंगे -6 का होल स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, रूट अंडर 100, बाहर निकलेगा 10। ट्रैक्टर जा रहे हैं, आवाज़ आपको मिल रहा होगा, कानों को इग्नोर करिएगा, वीडियो रोकना अच्छी बात नहीं। बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी, फिर से वही बात, तो देखिए 0 में से घटा देते हैं -5 को, इसका स्क्वायर कर देते हैं, प्लस 5 में से घटा देते हैं 0 को, इसका स्क्वायर कर देते हैं, माइनस प्लस 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 50 आ गया। 50 का क्या निकलेगा, सोचिए 50 का क्या निकाल सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 25 गुने 2, 25 के लिए 5 निकलेगा और रूट 2 अंदर रह जाएगा, 5 रूट 2 आंसर हो गया। जी सर समझ में आ गया, बढ़िया क्वेश्चन लगा। ज़रा इसको बताइए क्या आयत वायत कह रहा है। इतना एक आयत है, AOBC, जिसके 3 शीर्ष A 0 3 0 0 5 0, इसका विकर्ण है, विकर्ण इसको बोलते हैं जो कोना से कोना को मिलाया जाता है। कुछ नहीं करना, इसका कोई वैल्यू नहीं रह गया, सिर्फ हम इस विकर्ण को निकाल सकते हैं। तो उसको निकालने के लिए क्या, दूरी को निकाल दीजिए, इसके 0 में से 5 गया तो -5 का स्क्वायर, प्लस 3 में से 0 गया यानी 3 का स्क्वायर, 25 और प्लस 9, 25 9 कितना होता है 34, रूट 34 आंसर। समझ में आया? जी सर बढ़िया से समझ में आया, माइंड में पूरा एकदम फिट बैठ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है 6 नंबर। शीर्ष इतना 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 वाले त्रिभुज का परिमाप है 0 4 0 0 3 0। यहाँ A लिखते हैं, यहाँ B लिखते हैं, यहाँ C लिखते हैं। तीनों डंडा निकाल के आपस में जोड़ना होगा। अब आइए फटाफट करते हैं। पहले CA निकालते हैं। 0 में से 3 गया तो सिर्फ 3 का स्क्वायर यानी 9। 4 में से 0 गया तो 4 का स्क्वायर 16। 16 9 25, 25 का 5 निकलेगा बार, ये 5 आ गया। अब इन दोनों का देखते हैं, कुछ भी नहीं है तो 0 में 0 गया, A भी निकालते समय 0 में 0 गया 0, 4 में 0 गया 4, तो 4 का स्क्वायर, 4 से रूट गया मतलब स्क्वायर से, तो 4 आ गया। अब CA निकाल लेते हैं, CB सॉरी, तो 3 में 0 गया 3 और 0 में 0 गया 0, तो रूट अंडर 3 का स्क्वायर, तो यहाँ से 3 आएगा। 5 4 9 3 12 आंसर आ गया। इस क्वेश्चन का 12 आंसर हो गया। आसान लगा? 0 देख के घबराइएगा नहीं, दिमाग से बना लीजिएगा। शीर्ष इतना इतना और इतना वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। 3 है 0 है, 7 है 0 है और 8 है और 4 है। देखिए मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, x1 हुआ,
ये y1 हुआ, x2 हुआ, y2 हुआ, x3 हुआ, y3 हुआ। वैल्यू पता होना चाहिए, तो एकदम वैल्यू हम डालेंगे एकदम शांति से अच्छे से समझने का कोशिश कीजिएगा। 1/2 था, फार्मूला याद होगा तो पहले x1 तो 3 लिखेंगे, अंदर में क्या, यहाँ पे पहले फार्मूला लिख देता हूँ। यहाँ पे x1 यहाँ था y2 माइनस y3, फिर था x2 तो y3 माइनस y1, फिर था x3 तो y1 माइनस y2। ये सीक्वेंस चलता रहेगा। अब वैल्यू डालेंगे 1/2। मैं चाहूँ तो यहाँ छोड़ सकता हूँ, आपके भरोसे, क्योंकि अब आप वैल्यू डाल सकते हैं, इतना तो देख ही के डाल सकते हो। y2 कहाँ है 7, 7 में से जाएगा y3 कहाँ है 4, x2 कितना है तो x2 7 है तो 7 लिखिए। y3 कितना है 4, y1 कितना है 0 तो 0 जब आए तो छोड़ दीजिए, प्लस x3 8 है, y1 0 छोड़ दीजिए, माइनस y2 0 ये भी छोड़ दीजिए। लेकिन हाँ एक चीज़ तो होगा, 0 माइनस 0 क्या आएगा, 0 आएगा तो ये बात ख़त्म हो जाएगा पूरा, क्योंकि गुना में लिखा है ना। बात समझ में आया। तो 1/2 यहाँ क्या होगा 3 गुना, यहाँ भी 3 आ जाएगा, प्लस 7 गुने 4, 3 तिहाई 9 और 7 चौक 28, 28 और 9 कितना होगा 37। कहाँ मिस्टेक हुआ, ये नहीं तो फार्मूला है, गलती नहीं ना किया हूँ फार्मूला में। 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, सारे चीज़ सही है। वैल्यू देख लेते हैं 307084, वैल्यू मिला लेते हैं, क्या क्या मैंने डाला। 1/2 x1 के जगह पर 3 डाला, y2 हाँ y2 यहाँ 0 था, y2 0 था, y3 4 था, x2 7 था, y3 4 y1 0, तो इसको छोड़ दिया, इसको बात हटा दीजिए, यहाँ पे बदल जाएगा अब। तो 4 तिहाई 12, तो यहाँ जाएगा -12, तो 1/2 गुना 28 में से 12 जाएगा, छः 1 16 आएगा, 2 से कटेगा 8 बार में। ठीक है, आ गया आंसर, 8 है आंसर। ठीक है, बेसिक सा था, बस मिस्टेक हो गया था एक वैल्यू डालने में। तो ये चीज़ क्या सीखने को मिला कि यही ध्यान रखना एग्जाम में, अन्यथा मेरे से अभी गलती हुआ, आपसे हो जाएगा तो फिर वहाँ पे गड़बड़ हो जाता है। वहाँ पे वैल्यू ठीक डालिएगा, फार्मूला पता होते हुए गलती हो जाता है। बिंदु इतना 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 के शीर्ष हैं। अब इसको त्रिभुज को लिख पहले इधर आइए, फ्रेश जगह पे थोड़ा लंबा बनाना पड़ेगा। एक त्रिभुज लीजिए और -4 और 0, 4 और 0 और 0 और 3। एक तो कंडीशन है कि आप प्लॉट करके देख लीजिए या इसका दूरी निकाल के देख लीजिए। तो यहाँ दूरी निकालिएगा तो -4 और -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 0 0 तो बात खत्म, तो स्क्वायर से ही गया तो -8 आएगा, तो यहाँ से -8 आया। +8 आ जाएगा, क्योंकि माइनस स्क्वायर रखनी होगा, ऐसे नहीं काटेंगे इसको, ऐसे हम बनाना चाहिए था हमको। -8 का स्क्वायर करते हैं तो क्या लिखते हैं, रूट अंडर लिखते हैं, 8 8 64, अब 8 निकालते हैं तो माइनस हट जाता ना, तो 8 आया, माइनस हटा दीजिए। इन दोनों का निकालेंगे तो -4 में से 0 गया तो 4 का स्क्वायर, और इधर 0 में से 3 गया तो -3 का स्क्वायर, 4 चौक 16, 3 तिहाई 9, 16 9 25, 25 का क्या निकलेगा 5, तो इधर 5 आ गया,
यहाँ 8 यहाँ 5 है। अब इसका देख लेते हैं, 4 में से 0 गया 4 और 3 में से 0 गया 3, तो 4 चौक 16, 3 तिहाई 9, 16 9 25, फिर से 5 आ गया। तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया ना, 2 डंडा बराबर, तो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। बात समझे? ऐसे करके आपको त्रिभुज का वैल्यू दे रहेगा तो आप निकाल लीजिएगा। बिंदु इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड आंतरिक रूप से 1 2 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु की स्थित होता है। क्या कह रहा है समझिए। एक कोई रेखा है, यहाँ 7 और -6, 3 और 4 है। ये जो काट रहा है इसका अनुपात दे दिया है आपको 1:2, यानी m1 दे दिया, m2 दे दिया आपको। इसका निर्देशांक निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम बताएं हैं अभी तरीका। सबसे पहले लिखेंगे x2, फिर m1 प्लस x1 m2, उल्टा कर देना है, m1 प्लस m2। वैल्यू डालते हैं। x2 कितना है, तो x2 यहाँ पे है 3 गुना 1, तो 3 प्लस x2 x1 मतलब 7 गुना 2, 7 दूनी 14, 14 बटा इन दोनों को जोड़ के 3, 14 15 16 17, 17 बटा 3, ये आ गया 17 बटा 3, ये प्लस में आया। अब आइए दूसरा निकालते हैं। y2 यहाँ क्या हो जाएगा, m1 प्लस y1 m2 बटा m1 प्लस m2। तो गुना करते हैं, सीधा उल्टा गुना करना रहता है, बस इतने ध्यान रखिए। 6 दूनी 12 -12 और 1 से 4 में तो +4 बटा के नीचे फिर से 3, तो यहाँ आ जाएगा -8 बटा 3, यानी ये आ गया -8 बटा 3। क्वाड्रेंट पूछ रहा है तो आप कॉमन सेंस लगाइए, इधर वाला प्लस इधर वाला माइनस। तो ऐसा बनाए थे तो इसमें प्लस प्लस होता है, इधर माइनस प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस होता है, इसमें क्या होता है प्लस माइनस होता है। ये हम बताए हुए हैं पहले। तो यही वाला है प्लस और माइनस, तो फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसमें क्या लिखा है, चतुर्थ आंसर हो जाएगा 9 का 4। समझे? बिना बनाए हुए भी निकाला जा सकता था, बट बना के निकालने से प्रैक्टिस भी हो गया और गलती होने का संभावना 0 हो गया। बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के लंब समद्विभाजक पर बिंदु पर स्थित एक बिंदु है। कोई एक रेखा है, ए मान लीजिए और बी मान लीजिए। इसका है -2 और -5 और इसका है 2 और 5 को मिलाने वाले रेखाखंड के लंब समद्विभाजक पर स्थित एक बिंदु। इसको मिलाने वाली रेखा का लंब समद्विभाजक बीचों बीच जो 90 डिग्री हो। अब इसको देख के आपको समझना होगा। तो कार्टेशियन प्लेन पर आते हैं। यहाँ पे x है -2, तो यहाँ -1 होगा, तो यहाँ -2 रहा होगा ये बिंदु, और y का -5, तो ये नीचे कहीं रहा होगा। y का 5 यहाँ कहीं रहा होगा, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ -5 रहा होगा y का यहाँ पे। नेक्स्ट का रहा है 2 और 5, तो x का 2, 1 और 2 यहाँ पे रहा होगा, और 5 इसका यहाँ रहा होगा यहाँ पे। ये जब मिलाइएगा ना सेंटर से जाएगा तो एकदम मिडिल में क्या आएगा, 0 0 आएगा। बात समझे? ऐसे सोचना रहेगा आपको। ग्यारह कह रहा है 3 शीर्ष ए बी और सी वाले समांतर चतुर्भुज ABC का चौथा शीर्ष क्या होगा। इस टाइप के है। यहाँ पे दिया गया है आपको -2 और 3, ये ए का मान है। यहाँ पे है बी 6 और 7, यहाँ पे है सी 8 और 3। अच्छा, ये कहा है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है कि आमने सामने का भुजा बराबर होता है। बात समझ में आ गया? और दूसरी बात, इसमें ये कोण के बारे में कहता है कि ये कोण जो होता है ना, इस कोण के बराबर होता है, और इधर वाला कोण के बराबर होता है। ये सब कंडीशन है इसका। आपसे पूछा इसका x और y है, बताइए। तो हम कह सकते हैं कहीं से भी निकाल लेंगे। हम कहेंगे इसका जो भुजा के बराबर होगा ये इसके बराबर होगा, है कि नहीं। यानी कि √2 और -6 का होल स्क्वायर, मतलब इसका डिस्टेंस निकाल रहा है इन दोनों का, प्लस 3 - 7 का होल स्क्वायर बराबर √, थोड़ा लंबा जाएगा, √। अब यहाँ देखिए x - 8 का होल स्क्वायर और प्लस y - 3 का होल स्क्वायर। रूट से तो रूट गया, यहाँ पे 6 2 8, 8 8 64 हो गया, 7 में से 3 गया, तो 4 चौक 16 आ गया, बराबर। बहुत लंबा जा रहा है जी।
बहुत लंबा जाने वाला है क्या? इलेवन का आंसर दिया हुआ है ये थोड़ा लंबा जाएगा, कोई नहीं। अगर इसको मैं तोड़ूँ अब तो एक्स स्क्वायर प्लस 64 और माइनस 8 दूनी 16 एक्स, ए माइनस बी के होल स्क्वायर तोड़ दिया। यहाँ पे तोड़िए उसी तरह वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 दूनी 6 वाई, 64 से 64 कट गया, 9 आके इसमें से घट गया। क्या हो रहा है? 9 घटेगा, 9 7 16, 7 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16 एक्स माइनस 6 वाई। कहाँ पे चला गया? इधर से अगर ये आया, इधर से भी बराबर किया जा सकता था। ऐसा तो नहीं, इसको कार्टेशियन प्लेन पे प्लेस करके निकालना आसान रहेगा। इसको ऐसा करना सही नहीं रहेगा। इसको एक और चीज़ हम कर सकते हैं। एक तरीका ये लंबा चला जा रहा है तो इसको साइड कीजिए। एक तरीका ये है कि इसका समांतर चतुर्भुज कहते हैं, अगर हम विकर्ण को मिलाएंगे ना तो विकर्ण का कंडीशन बनता है ये जो होता है ये बस बराबर मतलब कटता है। इसका साइज इसके बराबर और इसका साइज इसके बराबर होता है। तो एक कंडीशन से यहाँ से निकालते हैं इसका पहले रेशियो। तो चूंकि 1:1 होता है, बात समझ में आया? तो x प्लस, गौर से देखिएगा, x प्लस 6/2 ये 1 के बराबर हो जाएगा। उसी तरह y प्लस 7/2 ये भी 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 उधर जाएगा तो x बराबर 2 माइनस 6, तो x बराबर आ गया -4। एक यहाँ पे निकल गया, 2 उधर चला जाएगा तो y बराबर आ जाएगा 2 माइनस 7, तो y बराबर आ जाएगा -5। तो -4 -5 आएगा। एक मिनट, अब क्या प्रॉब्लम है भाई? ये बीच से कटता है, ए बी सी और डी बीच से कटता है, ये इसके बराबर होता है। तो ये 1:1 के रेशियो में कटा। अच्छा, ये इसका निर्देशांक निकल गया। सॉरी 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 यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। हमको इससे पहले निकाल के देखना पड़ेगा। तो इधर से अगर निकालते हैं इस बिंदु को तो -2 -8, तो -2 और +8/2 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 6/3, 6/2 = 3। तो ये 3 के बराबर हो जाएगा। उसी तरह जब हम x का निकालेंगे y का निकालेंगे, 3 + 3, 3 + 3/2 यानी 6/2 यानी 3 आएगा। तो ये भी 3 के बराबर हो जाएगा। अब जब सॉल्व करें 3 दूनी 6, 6 - 6 0 आ जाएगा यहाँ पे। और जब इसको सॉल्व करेंगे 3 दूनी 6 यानी 6 - 7 यानी -1 आ जाएगा। 0 और -1 आंसर हो जाएगा। ये तो मैं इसमें बताया, मैं एक फ्रेज से बताता हूँ। ए बी सी और डी दे दिया, ठीक है। अब इसमें जो वैल्यू दिया है उस वैल्यू को पुट कर देते हैं। ए के जगह पर दिया -2 और 3, बी के जगह पर दे रखा है 6 और 7, और यहाँ 8 और 3। इसका निकालना है। x और y मान लेते हैं, कुछ नहीं करना है। यहाँ से ऐसे काटिए और यहाँ से ऐसे काटिए। हम जानते हैं ये रेशियो बराबर आता है, तो पहले इधर से रेशियो पता करिए। तो -2 और 8, -2 + 8/2 यानी यहाँ से 3 आ गया। और क्या होगा? 3 और 3, तो 3 + 3/2 यहाँ से भी आ गया 3, तो 3,3। अब जो यहाँ आया है इस तरफ से भी बराबर होगा। ध्यान रखिए, इधर से रेशियो इधर का रेशियो बराबर होगा। M1 M2 निकला है। उसी तरह इधर से जब निकालिएगा तो x + 6/2 ये 3 के बराबर हो जाएगा। और y + 7/2 ये किसके? 3 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 3 दूनी 6 और 6 जाके घटेगा तो x बराबर 0, 3 दूनी 6, 7 जाके घटेगा तो y बराबर -1। तो 0 और -1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। कभी कभी लॉन्ग मेथड पकड़ लेना, पकड़ा जाता है, माइंड में आता है जो पहले, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है।
यदि बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड पर स्थित है तो P जो है कोई एक रेखा है, A है जिसका 4 और 2 है, एक B है जिसका वैल्यू 8 और 4 है। P बिंदु इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड पर स्थित है, मान लेते हैं यहाँ P है और इसका वैल्यू 2 और 1 है। तो पूछा है तो कंडीशन क्या होगा ये पूछ रहा है, तो हम यहाँ से निकालते हैं वही वाला बात M1 और M2। तो देखिएगा जब x का हम सॉल्व करते रहेंगे तो देखिए 2 बराबर लिखेंगे, ये 2 बराबर अगर हम M1 से गुना शुरू करते हैं तो M1 का गुना हमको 8 से करना होगा। बात समझ में आया? M1 गुना 8 प्लस M2 गुना 4 अब बटा में M1 प्लस M2। यहाँ से आ जाएगा 2M1 प्लस 2M2 बराबर, इससे गुना कर दिया 8M1 प्लस 4M2। इधर ले चाहे उधर भेज देते हैं, इधर 0 हो जाएगा, 8M1 में से 2 जाएगा तो 6M1 प्लस यहाँ से आ जाएगा 2M2। इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब दूसरा कंडीशन लगाएंगे फिर इसी में y के लिए, तो 1 लिखेंगे y के लिए। M1 लेते हैं तो फिर 4 से गुना करना होगा तो 4M1 प्लस, अगर हम M2 लेते हैं तो 2 से गुना करना होगा तो 2M2। अब बटा के नीचे M1 प्लस M2, इधर भेजिए M1 प्लस M2 बराबर 4M1 प्लस 2M2। उधर ले जाइए तो 0 बराबर हो जाएगा आपका क्या, 4M1 में से हो जाएगा 3M1 प्लस इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 1M2। तो 1 नहीं हो लिखेंगे काम चलेगा, ये इक्वेशन 2 हुआ। इसके नीचे एक इक्वेशन उतार लेते हैं 6M1 प्लस 2M2। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड में गुना कर देते हैं 2 से तो देखिए क्या होगा, 3 दूनी 6M1, इधर तो 0 ही रहेगा और प्लस 2M2 हो जाएगा। ये तो कट जा रहा है। कटना तो नहीं चाहिए था, 1 सेकेंड दीजिएगा मुझे। कहाँ मिस्टेक हुआ एक बार मिलाना पड़ेगा, रुक जाइए। 4 और 2 8 और 4 2 और 1, ठीक है जी। यहाँ पे क्या हुआ, जब आप देख रहे हैं कि जब इसमें 2 से गुना कर रहे हैं दोनों पूरी मैच कर गया। जब पूरा मैच करने का मतलब दोनों बराबर आ गया, दैट मीन्स ये जो P बिंदु रहा होगा ये एकदम बीच में रहा होगा। बात समझे? यानी यहाँ जितना लंबाई रहा होगा उतना ही लंबाई इधर रहा होगा। तो जब ऐसा होगा तब कंडीशन क्या लगेगा, यहाँ कह रहा है AP जो है AB का थर्ड होगा, नहीं ये जितना बड़ा ये x है तो ये भी x होगा, मतलब दोनों बराबर होगा। AP बराबर PB, AP बराबर PB। हाँ ये तो सही हो गया, AP बराबर PB, ये सही हो गया। PB बराबर 1/3, नहीं ये भी गलत है, ये दोनों तो गलत हो गया। AP बराबर 1/2 AB, इसका आधा हुआ, ये भी सही है। यानी इस क्वेश्चन में A भी सही और A भी सही हो जाएगा। बात समझ में आया आपको? क्योंकि ये बीचों बीच कटा हुआ है तो AP बराबर PB तो ऑलरेडी हो जाएगा और A भी सही हो जाएगा। यानी इसका आंसर गलत दिया होता, थोड़ा सा समय इसी में लग जाता है। आंसर किसी का दोस्त रहता है गलत, और आंसर सपोज कीजिए गलत है, लेकिन बिना बनाए हुए अच्छे से समझे हुए कैसे कह देंगे कि हाँ गलत है? कुछ तो सोचना पड़ेगा, बस वही बात है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। यदि बिंदु आपके सामने दिया गया है Q इतना R इतना, मिलाने में रेखाखंड बिंदु मध्य बिंदु इतना है, तो A और B कर लेते हैं। Q और R -6 और 5 है और -2 और 3 है, वैल्यू डाल दिया तो जी सर डाल दिया। अब कह रहा है कि ये P है, मध्य बिंदु कह दिया है लेकिन, और A/3 और 4, यानी M1 M2 के बराबर हो गया, मतलब रेशियो बराबर हो गया। तो A का मान आपसे पूछ रहा है, इसका मतलब सीधा कह रहा है -6 प्लस -2 करिए, इन दोनों को जोड़िए 2 से भाग दीजिए, ये बराबर है A/3 के,
और इसको जोड़िए, 5 + 3/2 करिए, ये 4 के बराबर आना चाहिए, था ना गया 5 3 8/2 4, तो ये तो लग गया, इसमें से ये निकल जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा 8, -8/2 बराबर a/3, यहाँ से गुना कर लेते हैं, 8 3 24, -24 बराबर a/2 है, 8 3 24 ऊपर भेज दिए इसको, -12, क्या निकल के आएगा -12 आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक y अक्ष को निम्नलिखित बिंदु पर काटता है। इसका लंब समद्विभाजक, तो पहले तो हमको निकालना पड़ेगा। सपोज कीजिए ये रहा a, ये रहा b, 1 और 5 और 4 और 6, बीच में निकालते हैं तो 1 और 4 5/2 और 6 5 11/2, इसका निर्देशांक ये निकल के आया। इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो बात को समझिएगा, ये नॉर्मली निकालना संभव नहीं है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन, सॉरी एससीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में आई थिंक है। यहाँ पे क्या प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है कि आप पहले डायग्राम पर नोटिस करिए इस दोनों बिंदु को, और उसके बाद क्या कीजिए, इसका जो मध्य बिंदु वहाँ से एक कुछ भी स्केल रखिए, ये ऊपर जाके वाई बिंदु को जिस जगह पे काटेगा वो 13 आएगा, 0 और 13। बात समझ में आया आपको? नॉर्मली अगर बना के देखा जाए बहुत लंबा चला जाएगा, ये बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा। 11 12 का कॉन्सेप्ट इसमें लगाना पड़ेगा, तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कई पेज पे जाएगा। उतना करने का जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना न के बराबर है। न के बराबर मतलब 0 पॉइंट समथिंग में हो सके आ जाए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। मतलब जैसे ये पिक्चर बना है ना, ये पिक्चर बनाइए और इसका लंब समद्विभाजक करके और एक ऐसे पेपर या कुछ भी रखिए इस पर, ये जहाँ पे जाके सटा वो टच कर देखना है, तो उसमें पिक्चर ऐसे आएगा आपका, और इसके मध्य में एकदम स्केल से बना के ऐसे डालना है और इसको ऐसे जाना है और देखना है कि कहाँ पे वाई का कटा, वही आंसर होगा। प्रैक्टिकल वो क्वेश्चन था बच्चों की, ये बुक बनाते समय उन्होंने डायरेक्ट डाल दिया है क्वेश्चन उठा कर वहाँ से, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, उस क्वेश्चन को स्किप कीजिए, आगे बढ़िए। आकृति में दिए गए चित्र AOB, यहाँ देखिए चित्र नीचे है, थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ, हाँ, AOB 3 शीर्षों के समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक है। आकृति में दिए गए त्रिभुज AOB के तीनों शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक है। इन तीनों बिंदु से समान दूरी पर जो आएगा उसका निर्देशांक क्या आएगा, वो आपसे पूछ रहा है। निकाल लेते हैं। 0 + 2x, 0 + 2x/2, ये हट गया, 2 से 2 गया तो x आ जाएगा। अब y निकालते हैं उसी तरह, 2y और +0/2, ये हट गया, 2 से 2 गया, y क्या आ जाएगा, x और y आंसर आ जाएगा, पहला वाला x और y दूरी आएगा। मूल बिंदु को केंद्र मानकर खींचा गया एक वृत्त, बिंदु इतना से होकर जाता है तो वृत्त के अभ्यंतर में निम्नलिखित बिंदु स्थित नहीं है। बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन के लिए एक फ़ोटो मैंने बनाया, केंद्र मानकर खींचा गया एक वृत्त इतना से जा रहा है, यानी y का वैल्यू तो इतना ले लिया 13/2 अप्रॉक्सली 6.5, और ये 0 है, x का मान 0 के सामने है, ठीक है। अब आप बताइए ये दूरी जितना होगा उतना ही ये दूरी होगा, तो इसका अगर आपको निर्देशांक कहा लिखने के लिए, तो ये हुआ आपका x का मान, तो x का मान कितना लिखाएगा 0, क्योंकि x तो 0 पर स्थित है। कॉपीराइट आ जाता, ट्रैक्टर जा रहा था उसमें गाना बज रहा था, अगर वो गाना रिकॉर्ड हो जाएगा तो कॉपीराइट आ जाता है वीडियो पे, इसीलिए रोक दिया था। देखिए ये, अच्छा सॉरी यहाँ मिस्टेक लिखा गया, यहाँ पे 0 होगा, मैं इधर लिख देता हूँ 0 और 13/2, यहाँ हो जाएगा, पहले x का मान लिखना है तो 13/2 और 0, यहाँ पे बस सेम रहेगा वैल्यू, बस थोड़ा सा कंडीशन हो जाएगा, -13/2 और 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ भी उसी तरह होगा 0 और -13/2। अब वैल्यू सबको मिला लीजिए, किसके बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 16 का ना कौन सा स्थित नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए -6 कह रहा है तो -6, तो x का -6, हाँ यहाँ पे होंगे
5/2 यानी 2.5, तो 2.5 y का मान यहाँ पे होंगे, ये भी तो इसके अंदर ही है, ये भी तो अंदर में ही है। पूछ रहा है ना, क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक वृत्त के अभ्यंतर में स्थित बिंदु स्थित नहीं है। जैसे ये देखिए -3/4, तो इसको भाग लगेगा तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसके अंदर ही आएगा, माइनस में यहाँ पे आएगा और 1 यहाँ पे आएगा, तो इसके अंदर है, तो यस। 2 और 7/2, तो इसको भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो x का मान 2 यहाँ पे आएगा, और सही तो जा रहा है जी, 7/2 ये भी तो आ रहा है इसी पर वैल्यू। 5 भी आ जाएगा, यहाँ पे 5 होगा क्योंकि ये क्या है 13/2 है, यानी 6.5 है, -1/2। सारे वैल्यू इसके अंदर आ रहे हैं, बात समझ में आ रहा है। पूछ रहा है कौन सा वैल्यू इसके अंदर नहीं आएगा, तो ये सारे वैल्यू आ जा रहे हैं। कहीं मिस्टेक है, या तो ये क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ मिस्टेक दे रखा है, या यहाँ पे कहीं मिस्टेक है, क्योंकि ये सारे वैल्यू इसके अंदर आ रहा है। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे आप समझे ये चीज़, देखो क्या करा, मूल बिंदु को केंद्र मानकर खींचा गया एक वृत्त, करा वृत्त बिंदु इतना से होकर गुजरती है। अगर ये सेंटर है, अगर एक भी ये भुजा है, एक्स का मान ये यहाँ पे है, सपोज कि ये 13/2, तो जब ये मूव करेगा, त्रिज्या माना गया है, देखिए खींचा गया एक वृत्त, बिंदु इतना से होकर गुजरता है, तो यहाँ से अगर गुजर रहा है और ये केंद्र है, दैट मीन ये त्रिज्या हो गया, तो इस पर भी उतना ही जाएगा, इधर भी उतना ही जाएगा, इधर भी उतना ही जाएगा। कॉमन सेंस की बात हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगा, घूमेगा तो ऐसे ही तो जाएगा, क्योंकि इसको सेंटर कह दिया मानने के लिए। और कह रहा है कि वृत्त के अभ्यंतर में निम्नलिखित बिंदु स्थित नहीं है, तो ये सारे बिंदु इसके अंदर में ही आ रहा है। पता नहीं ये भी आ रहा है, ये सब आ रहा है। कोई एक वैल्यू यहाँ पे देना चाहिए था बड़ा, जो इसके बाहर चला जाए, बात समझे। कहीं भी 6.5 से ज़्यादा हो जाता ना, तो आंसर वही टिक मार देते हम। आगे आइए, चैप्टर में 3 क्वेश्चन अभी तक गलती मिल चुका है और समय मेरा बर्बाद कर चुका है। एक रेखा y अक्ष और x अक्ष को क्रमशः बिंदु P और Q पर प्रतिच्छेद करता है। आइए, यदि इतना रेखाखंड PQ का मध्य बिंदु है, तो PQ के निर्देशांक क्रमशः है। देखिए मैंने पिक्चर बना दिया इसका। क्या कह रहा है कि x और y को क्रमशः P और Q पे काट रहा है, तो यहाँ पे मैंने माना P पर काटा, यहाँ Q पर काटा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए ये 4th क्वाड्रेंट में, इसीलिए मैंने ऐसे लाइन खींच दिया और इसका मध्य बिंदु यहाँ बीच बना दिया, और बीच पे मैंने वैल्यू डाल दिया 2 और -5। अब समझिएगा बात। अब आपसे P का वैल्यू पूछ रहा है, P और Q का निर्देशांक, तो इसका निर्देशांक निकालना हो तो आप ये 2 कैसे आता है आपको पता है। ये मान लेता हूँ, इसका वैल्यू पहले जानिए। इसका निर्देशांक यहाँ y का तो वैल्यू होगा, लेकिन x के 0 के सामने है, तो 0 और y होगा यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो x का वैल्यू होगा, y 0 हो जाएगा। फार्मूला हम लोग जानते हैं, 0 + x बाई 2 बराबर ये 2 लिखा आएगा, 2 दूनी 4, तो x का मान क्या आ गया 4, तो 4 0 हो गया एक वैल्यू। अब उसका निकालते समय क्या लिखेंगे, y + 0 बाई 2 = -5, तो 5 दूनी 10, तो -10 आ गया। तो 0, -10 कहाँ पे है ये देख लीजिए, P और Q का। तो P का वैल्यू 0 -10 यहाँ है, और 4 और 0। देखा आपने कैसे टेक्निकली दिमाग लगा के निकाल लिया गया। थोड़ा सा दिमाग को खटाना है, बहुत ज़्यादा नहीं खटाना है, बस थोड़ा सा दिमाग को कॉन्शियस रखना है। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, सारे क्वेश्चन बनेंगे। शीर्ष इतना, इतना और इतना वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ए कह रहा है B + C, B कह रहा है C + A, और C A + B। सारे वैल्यू प्लॉट हो गए, तो जी सर इसका क्षेत्रफल निकालना है। देखिए इसको ना आपको डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट आते 0 हो जाएंगे। बात समझ में आया, इसका 0 हो जाएंगे। आपको वैल्यू वही रखना है, 1/2 फार्मूला याद करिए, x1 y2 - y3 याद आ रहा है, प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। बस इसी फार्मूला में सारा वैल्यू डालिएगा। जब सॉल्व करिएगा ना, तो अपने आप आपको 0 मिल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर 0 होता चला जाएगा। खुद ब खुद आप डाल के देख लीजिएगा, थोड़ा सा डबल जाएगा, मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख के देख लीजिएगा। यदि बिंदु इतना के बीच की दूरी 5 है, तो P क्या होगा।
इसके बीच की दूरी बराबर में 5 लिख दे रहा हूँ, 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस p - 0 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये यहाँ से रूट हटेगा तो इधर स्क्वायर 25 हो जाएगा, यहाँ p स्क्वायर रहेगा और यहाँ पे 4 में से गया 3 3 9, 9 आके घट जाएगा तो p स्क्वायर बराबर 16 यानी p बराबर 4। तो +-4 दीजिए क्योंकि रूट से आया है, यहाँ माइनस भी लगा पड़ा है तो इसी को मारिए टिक। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का कर लेते हैं फटाक से। 20 नंबर कह रहा है बिंदु इतना इतना और इतना का सरेख है, तो सरेख है तो क्या, इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ 3, फार्मूला वही लगेगा। ये हो गया x1 x2 y1 y2 और x3 y3 1/2। यहाँ x1 फार्मूला डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, x1 तो 1, यहाँ होता है y2 - y3 y2 माइनस y3 क्या है, ये है, बात समझ में आया, प्लस x2 0, तो इसका वैल्यू छोड़ दीजिए, x2 लिखना ही बेवकूफ़ी हो जाएगा। फिर x3 उसी तरह लिखेंगे, तो x3 कितना है, x3 a है ब्रैकेट के अंदर y1 माइनस y2 0, इसके बराबर में 0 लिखना है, सरेख है इसलिए ये जाके उधर 0 हो जाएगा तो इसको हटा दीजिए, -b बचा प्लस -2a बराबर 0, तो 2a बराबर b बराबर 2a आ गया ना, सॉल्व भी कर दिया मैं। यहाँ पे कंप्लीट हुआ। कैसा लगा सेशन मुझे ज़रूर बताइए। 2 लेसन अच्छे से मैंने कंप्लीट कराने का कोशिश किया एक वीडियो में। नेक्स्ट है त्रिकोणमिति, बहुत बेहतरीन तरीक़ा से सारे ट्रिक से फार्मूला याद करा दूंगा, घबराइएगा नहीं। अगर अच्छा लगा है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, दोस्त यार में जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।